गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने अध्याय 1 के बारे में अध्ययन किया था। आज हम एक नए अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा अध्याय 3 जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। इस अध्याय में हम विभाजिता के नियम, गुणनखंड, गुणज, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, लसब एवं मसब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम का अर्थ होता है कोई संख्या किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, इसकी हमें जांच करना। उदाहरण के लिए, क्या 12 2 से पूर्णतः विभाजित है? तो हम 12 में 2 का भाग करके देखते हैं तो हमें शेषफल 0 मिलता है। यदि किसी संख्या में भाग देने पर शेषफल 0 मिलता है तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या उस संख्या से पूर्णतः विभाजित है, अन्यथा नहीं होगी। एक और उदाहरण की बात करें, मान लेते हैं 15, क्या 2 से पूर्णतः विभाजित है? 15 में 2 का भाग करके देखते हैं तो हमें शेषफल 1 मिलता है। तो यह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी क्योंकि हमारे पास शेषफल क्या है? 1। कोई भी संख्या किसी संख्या से पूर्णतः तभी विभाजित होती है जब उसका शेषफल 0 आता है। तो यह तो थी छोटी संख्या जिनका हम भाग देके आसानी से बता सकते हैं, किंतु यदि बड़ी संख्या आ जाए, मान लेते हैं यह संख्या, क्या यह संख्या 2 से विभाजित होगी? तो हम भाग की संक्रिया लगाएंगे तो हमें टाइम लगेगा। तो इस सवाल को सरलता से करने के लिए विभाज्यता के नियम है जिन्हें हम अभी समझेंगे। विभाज्यता के नियम को हम 4 अलग अलग समूह में बांट लेते हैं। पहले समूह में हम 2, 5 और 10 के नियम पढ़ेंगे। दूसरे समूह में हम 3 और 9 के नियम पढ़ेंगे। तीसरे समूह में 4 और 8 के, और लास्ट समूह में हम 6 और 11 के विभाज्यता के नियम सीखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं 2 की विभाज्यता का नियम। इन 3 संख्याओं के नियम एक जैसे हैं, इसीलिए इनका एक ग्रुप में, इन दोनों के एक जैसे हैं, इन दोनों के नियम एक जैसे हैं, और ये दोनों विशेष नियम है इसलिए इनको अलग समूह में रखा गया। तो 2 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? दी गई संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 में से कोई एक अंक हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। दी गई संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 देखिए, वापस पढ़ते हैं पहले नियम की तरफ। 2 की विभाज्यता का नियम है दी गई संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी एक अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए मान लेते यह कोई संख्या है। इस संख्या का इकाई अंक देखिए क्या है। इकाई अंक का अर्थ होता है पीछे से प्रथम संख्या। इकाई अंक क्या है? 4, और हमारे नियम में आ रहा है 0, 2, 4, 6 या 8, तो यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक और संख्या ले लेते हैं, मान लेते यह संख्या है। अब इस संख्या का इकाई अंक देखिए क्या है। तो इकाई अंक है 5, और हमारे नियम में इकाई अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 में से था, तो यह इकाई अंक उनमें से नहीं है, तो यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। और जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है वही संख्या सम संख्या कहलाती है, और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती वह संख्या विषम संख्या भी कहलाती है।
आगे बढ़े दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम है 5 की विभाज्यता का। जिस तरह 2 की विभाज्यता का नियम था इकाई अंक, वैसा का वैसा 5 की विभाज्यता का नियम है। इस नियम में इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। इस नियम में किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 में से कोई एक अंक होना चाहिए। उदाहरण लेते हैं। अब देखिए इस संख्या का इकाई अंक क्या है, तो हम देखते हैं इकाई अंक 0 है और हमारा नियम भी कहता है 0 या 5 में से कोई भी हो सकता है। तो यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक और संख्या लें, मान लेते हैं यह संख्या, क्या यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो इस संख्या का इकाई अंक देखिए, इकाई अंक क्या है? 7। हमारा नियम में क्या था? 0 या फिर 5। तो हम कह सकते हैं यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तीसरा नियम देखते हैं, 10 की विभाज्यता का नियम। जिस तरह 5 की विभाज्यता नियम में इकाई अंक 0 या 5 था, उसी प्रकार 10 की विभाज्यता के नियम में इकाई अंक केवल 10 0 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होती है। उदाहरण ले, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होती है। जैसे कोई भी उदाहरण ले लेते हैं। देखिए इसका इकाई अंक क्या है? 0, तो यह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एक और उदाहरण लें। अब देखिए इस संख्या का इकाई अंक क्या है? 1, जबकि हमें इकाई अंक क्या चाहिए था? 0। तो यह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो अभी हमने 3 नियम पढ़े और तीनों में एक ही नियम है इकाई अंक का। 2 का नियम है इकाई अंक होना चाहिए 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक। 5 का नियम है इकाई अंक होना चाहिए 0 अथवा 5 में से कोई अंक। और 10 की विभाज्यता का नियम है इकाई अंक होना चाहिए 0। यह तीनों नियम एक जैसे थे। आगे बढ़े। अगला हमारा नियम है वह है 3 की विभाज्यता का नियम। तीन की विभाज्यता का नियम कहता है दी गई संख्याओं के अंकों का योग करने पर यदि वह संख्या 3 से विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। कैसे? देखिए,
देखिए हमारा नियम क्या कहता है, हमारा नियम कह रहा है कि दी गई संख्याओं का अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। उदाहरण लेते हैं, मान लेते यह एक संख्या है, क्या यह संख्या 3 से विभाजित है? तो इन सब संख्याओं में जो भी अंक है इन सब अंकों का योग करना है। अब इन सबको जोड़िए, 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12, तो हमारा योग क्या आया 12। क्या 12 3 से विभाजित है? तो हम देखते हैं 3 के पहाड़े में 12 आता है, तो 12 3 से विभाजित है, इसका मतलब यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। एक और उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं यह संख्या, क्या यह संख्या 3 से विभाजित है या नहीं? तो वही तरीका, अंकों को जोड़ेंगे। अब इन अंकों को जोड़िए, 6 और 2 8 और 1 9 और 4, आंसर आता है 13। क्या 13 3 से विभाजित है? 13 3 से विभाजित नहीं है, इसका अर्थ हुआ यह संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अगला नियम देखते हैं, अगला है 9 की विभाज्यता। 9 की विभाज्यता और 3 की विभाज्यता के नियम एक समान है। यहां था दी गई संख्याओं का अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, और यहां है दी गई संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। वापस समझते हैं, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं यह संख्या, क्या यह संख्या 9 से विभाजित है? तो वही तरीका जो हमने 3 के नियम में किया, अंकों को जोड़िए, 4 + 5 + 2 + 7 + 3 + 6, इन सबको जोड़िए। 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 और 3 21, 21 और 6, योग आया 27। क्या 27 9 से विभाजित है? 27 9 से विभाजित है, तो हम कह सकते हैं यह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। एक संख्या और लेते हैं, क्या यह संख्या 9 से विभाजित होगी? वही तरीका, अंकों को जोड़िए। अब इन अंकों को जोड़िए, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 और 4, जोड़ आई 15। क्या 15 9 से विभाजित होता है? 15 9 से विभाजित नहीं होता, तो यह संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। आगे देखते हैं अगला नियम, अगला नियम है अगला नियम है 4 की विभाज्यता का नियम। 4 की विभाज्यता का नियम है, दी गई संख्या के इकाई एवं दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए, अथवा इकाई एवं दहाई के स्थान पर 0 होना चाहिए, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। क्या नियम है, वापस देखिए।
देखिए हमारा नियम क्या कहता है, 4 की विभाज्यता का नियम कहता है कि दी गई संख्या के इकाई एवं दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए, अथवा इकाई एवं दहाई के स्थान पर शून्य होगा तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। कैसे, उदाहरण देखते हैं। जैसे यह संख्या है, क्या यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी अथवा नहीं? तो देखिए नियम क्या है, इकाई एवं दहाई। तो इकाई का अंक क्या है 6 और दहाई का अंक क्या है 1। तो यह संख्या क्या बन गई, संख्या बन गई 16। क्या 16 4 से विभाजित है? हम देखते हैं 16 4 से विभाजित है, अतः यह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। एक और उदाहरण लें। मान लेते हैं यह संख्या, क्या यह संख्या 4 से विभाजित होगी? तो वही तरीका, इकाई एवं दहाई का स्थान देखिए, इकाई और दहाई, तो संख्या क्या बन गई 62। इस संख्या में 4 का भाग दीजिए, 1 बार जाएगा और फिर 5 बार जाएगा। क्या 4 का भाग पूरा गया? नहीं जा रहा, क्योंकि शेषफल 2 आ रहा है, तो यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। और दूसरा नियम है कि या इकाई एवं दहाई के स्थान पर क्या होने चाहिए, शून्य। यह संख्या 4 से विभाजित होगी क्योंकि इकाई और दहाई के स्थान पर क्या है, शून्य। आगे बढ़े अगले नियम की तरफ। अगला नियम है 8 की विभाज्यता। जिस तरह 4 की विभाज्यता में हमने इकाई एवं दहाई स्थानों को देखा था, तो इस नियम में हम इकाई दहाई के साथ साथ सैकड़ा अंकों भी देखेंगे। तो नियम है दी गई संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा अंकों से बनी संख्या आठ से विभाजित हो अथवा कई दहाई एवं सैकड़ा के स्थान पर शून्य हो। जिस तरह 4 की विभाज्यता के नियम में इकाई और दहाई अंकों को देखा था, तो 8 की विभाज्यता के नियम में इकाई, दहाई और सैकड़ा अंकों को तीनों को एक साथ देखेंगे। उदाहरण की बात करें, मान लेते हैं यह एक संख्या है, क्या यह संख्या 8 से विभाजित होगी? तो नियम कहता है इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो देखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा, तो संख्या क्या बनी 112। हमें सिर्फ 3 अंकों में ही भाग देना है 8 का। इस 112 में हम 8 का भाग देंगे तो हम देखते हैं शेषफल 0 मिल रहा है। यह 112 8 से पूर्णतः विभाजित है। इसका अर्थ हुआ कि यह पूरी संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं यह संख्या है 214। तो आप देखिए पीछे वाले 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़ा, संख्या क्या बनी 214। इसमें हम 8 का भाग देंगे 2 बार और 6 बार जाएगा। तो हम देखते हैं कि पीछे वाले 3 अंकों से बनी संख्या 214 में 8 पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि यह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। एक और उदाहरण लें। दूसरा बोला है इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर क्या होना चाहिए 0।
जैसे अब देखिए इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों के स्थान पर शून्य है, तो यह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि हमारा नियम ही यही है। आगे बढ़े अगले नियम की तरफ। अगले विभाजित का नियम है छह की विभाजिता। छह की विभाजिता के नियम के लिए आपको 2 की विभाजिता का और 3 की विभाजिता का नियम याद होना चाहिए, क्योंकि 6 की विभाजिता का नियम इन दोनों नियमों के ऊपर आधारित है। तो 6 की विभाजिता का नियम है, यदि कोई संख्या 2 एवं 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। वापस नियम देखिए, यदि कोई संख्या 2 एवं 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। उदाहरण देखते हैं। यह उदाहरण, क्या यह उदाहरण 2 से विभाजित है? तो देखिए 2 की विभाजिता का नियम हमने पढ़ा था, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से हो, तो इकाई अंक 2 है, तो इसके अंदर 2 का विभाजिता का नियम लग रहा है। और साथ में देखना है 3 की विभाजिता का नियम। 3 की विभाजिता का नियम हमने पढ़ा, अंकों का योग यदि 3 से विभक्त है तो इसमें अंकों का योग करिए, तो 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12, अंकों का योग आया 12। क्या 12 3 से विभक्त है? 12 3 से विभक्त है। यदि 2 और 3 दोनों से विभक्त होगा तभी वह संख्या भी हम कहेंगे 6 से विभाजित होगी। एक और उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण में देखिए, क्या यह 2 से विभाजित है? तो इकाई अंक 4 है, तो 2 से तो विभाजित होगा। 3 से विभाजित है, अंकों को जोड़िए, तो 3 और 2 6 और 1 7, 7 और 4 11। क्या 11 3 से विभाजित है? 11 3 से विभाजित नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 6 से विभाजित के लिए 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। तो 2 से तो हो रही है, 3 से नहीं हो रही, तो यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। लास्ट नियम देखते हैं आज का। इस नियम को ध्यान से देखना है। देखिए 11 का विभाजिता का नियम, यह सबसे अलग नियम है, इसलिए ध्यान से समझना। इसका नियम कहता है, दी गई संख्या के सम एवं विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 या 11 हो। ध्यान से समझना इस नियम को। 11 की विभाजिता का नियम कहता है, दी गई संख्या के सम एवं विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर, आपको योग भी करना है और अंतर का अर्थ होता है बाकी या घटाव, वह भी आपको करना है, और उत्तर आना चाहिए 0 या 11। जैसे एक संख्या लेते हैं
मान लेते हैं यह संख्या, क्या यह संख्या 11 से विभाजित होगी? तो देखिए सम एवं विषम पीछे से चालू करना है और एक संख्या को छोड़ के एक संख्या को जोड़ना है। तो 5 के अंदर 2 को नहीं जोड़ना है, 3 को जोड़ेंगे और फिर इस 3 में वापस 2 को नहीं जोड़ेंगे, 7 को जोड़ेंगे। एक अंक छोड़ के एक अंकों को जोड़ना है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 7 + 3 + 5, 7 और 3 10, 10 और 5 15। इसके बाद विषम जो बच गए उन स्थानों को जोड़िए, 2 और 2 जोड़ दिया, 4 योग कर लिया। और अब हमको पूछा है अंतर, अब इनको घटा दीजिए, 15 में से 4 गए, 11। क्या शेषफल 0 या 11 में से कोई है? तो हम देखते हैं शेषफल 11 है, तो यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक और उदाहरण देखते हैं। यह संख्या, क्या यह संख्या पूर्णतः विभाजित है अथवा नहीं? देखते हैं। तो वही एक छोड़ के एक को जोड़ेंगे, तो 5 में 8 जोड़ेगा। अब इसके अंदर ये 5 नहीं जुड़ेगा, वापस एक छोड़ के एक को जोड़ना है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे। तो 3 + 8 + 5, 8 और 5 13, 13 और 3 16। अब जो बच गए उनको जोड़िए, 4 + 5 + 7, जो बच गए उनको जोड़िए, 7 और 5 12, 12 और 4 16। अब इनको घटाइए, अंतर 0 या 11 मिलना चाहिए, हमें क्या मिला? 0। तो यह संख्या भी पूर्णतः विभाजित होगी। एक लास्ट उदाहरण देख लेते हैं। यह संख्या 11 से विभाजित है या नहीं? तो वही तरीका, एक छोड़ के एक को जोड़िए, तो 2 + 2 = 4 और इनको जोड़िए, 1 + 4 = 5। बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, 5 में से 4, अंतर क्या आया? 1, जबकि हमें अंतर क्या चाहिए था? 0 या 11। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। धन्यवाद।